ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति चतुर्थ अध्याय। आज का प्रसंग है सम्मान सत्कार किसका करें और किसका नहीं। शास्त्र की दृष्टि से कैसे कैसे गुण कर्म स्वभावों के लोग सम्मान करने के योग्य हैं और कैसे नहीं, यह हमें समझना चाहिए। हमारी दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में भेद है या अभेद है, ये विचारना चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण कर्म स्वभाव जिससे मैच करते हैं वो उसका सम्मान करता है, और जब उसके गुण कर्म स्वभाव किसी दूसरे के साथ मेल नहीं खाते तो वो उसका सम्मान नहीं करता। एक पंक्ति है जिसे मैं दोहराता हूँ कि पानी से पानी मिले मिले कींच से कींच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले मिले नीच से नीच। यानी समान गुण कर्म स्वभाव का व्यक्ति समान गुण कर्म स्वभाव वाले को आकर्षित करता है और उसको वही प्यारा लगता है। मोही व्यक्ति को मोही अच्छे लगेंगे, लोभी को लोभी अच्छे लगेंगे, संत को संत अच्छे लगेंगे, नीच को नीच अच्छे लगेंगे, शराब पीने वालों को शराबी अच्छे लगेंगे, दूध पीने वालों को दूध, शाकाहारियों को शाकाहारी अच्छे लगेंगे, मांसाहारियों को मांसाहारी। ठीक है। शहरों में रहने वालों को शहर वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे और गाँव में रहने वालों को गाँव। एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले, जॉब करने वाले, उनको एडमिनिस्ट्रेशन वाले अच्छे लगेंगे और किसानों को किसान। एक स्वभाव है। फिर अपनी भाषा का प्रभाव, अगर भाषा मेल खाती है तो क्या होता है, व्यक्ति का आकर्षण होता है। फिर क्षेत्र का प्रभाव, अगर समान क्षेत्र का होता है तो फिर व्यक्ति का आकर्षण बढ़ जाता है। और फिर कुल का प्रभाव कि किस कुल में जन्मा है, तो वो समान कुल वाले होते हैं, जाति वाले होते हैं, वर्णस्थ होते हैं, तो उनमें भी आकर्षण हो जाता है। लेकिन शास्त्र ये कहना चाह रहा है कि भाई जिनको तुम समान समझते हो, जिनको तुम अपना समझते हो, अपनी भाषा वाला, अपनी जाति वाला, अपने पद वाला, समान अवस्था वाला जो आप समझते हो, वो देखो तो सही उसके जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं। हमको तो अच्छे लोगों का सत्कार करना है, बुरे लोगों का सत्कार नहीं करना है। तो वो कहना चाह रहे हैं। तो श्लोक संख्या है 30। पाखंडिनो विकर्मस्थान वैडाल वृत्तिकान शठान हेतुकान वक वृत्तिंश वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत। कह रहे हैं पाखंडिनः, पाखंडियों अर्थात वेद विरोधियों, विकर्म स्थान अपराधियों अथवा शास्त्रोक्त निर्धारित कर्तव्यों के विरुद्ध चलने वालों, वैडाल वृत्तिकान विडाल वृत्ति वाले ढोंगी, शठान धूर्त ठग, हेतुकान कुतर्की वकवादी, और वकवृत्तीन बगुला भगत छली कपटी मनुष्यों का वांग मात्रेण अपि न अर्चयित, वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद के वचनों को याद रखें। ऋषि दयानंद कहते हैं कि दुष्ट का वाणी मात्र से भी सम्मान नहीं करना है। तो कौन कौन है, तो कहा पाखंडिनः, सबसे पहले पाखंडी को लिया गया। पाखंडी किसे कहा, बड़े अर्थों में। यहाँ ऋषि दयानंद जी ने कहा कि जो वेद के विरोधी हैं वो पाखंडी हैं। और बाबा तुलसीदास ने क्या कहा कि कथनी करनी में भेद जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। और नीतिकारों ने क्या कहा, मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मन्यत दुरात्मना।
मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। जिसके मन में कुछ, वाणी में कुछ और शरीर में कुछ और है, वो सब दुरात्मा है, पाखंडी हैं, झूठे लोग हैं। और जिनके मन वचन कर्म में एक रूपता है वो सदाचारी हैं, सच्चे हैं, संत लोग हैं। तो यहां पर प्रमुखता से कहा कि जो वेद निंदक है। अब वेद निंदक जो लोग हैं उनकी अपनी मेजॉरिटी होगी, उनकी अपनी संगति होगी, उनके स्वाध्याय के ग्रंथ अलग होंगे, उनकी चर्चा का विषय अलग होगा। तो वो सब जो वेद विरोधी लोग हैं वो सब इकट्ठे रहेंगे। और उनको कौन बुरे लगेंगे? वेद मत वाले उनको बुरे लगेंगे। एक तरफ तो वेद मत वालों के YouTube चैनल हैं और एक तरफ वेद विरोधियों के YouTube चैनल हैं। वेद मत वाले सनातन धर्म की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और इन बातों को करते करते ये बात भी करते हैं कि क्या विकृति है और क्या सुकृति है। तो सुकृति और विकृति से वो सुपरिचित कराते हैं। तो जब ये सुकृति और विकृति से सुपरिचित कराते हैं, यानी विधि भी बताते हैं, निषेध भी बताते हैं, कर्तव्य को बताते हैं, झूठ छल कपट पाखंड को बताते हैं, और सत्य मत को जब बताते हैं तो जो पाखंडी हैं, जो वेद विरुद्ध हैं, वेद निंदक हैं, वो लोग उठ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो निशाना लगा वो उन पर लग गया। अब निशाना लग गया तो हाय हल्ला, हाय तौबा मचाना इनका शुरू होता है। फिर ये अपनी मेजॉरिटी बनाते हैं, फिर अपने संगठन बनाते हैं, अपने पेज बनाते हैं, अपने चैनल्स बनाते हैं, और फिर अपने प्रकार से पुस्तकें लिखते हैं। और लिख करके क्या टारगेट करते हैं? वेद मत वालों को टारगेट करते हैं। टारगेट करने का कारण क्या है? कि तुम हमारा खंडन मत करो। बिल्ली कैसी होती है? खाएगी नहीं तो लुढ़काएगी। अब इनका जो प्रपंच है वो प्रपंच एक्सपोज हो रहा है। इनकी दुकानदारी, पाखंडियों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है, ग्राहक जा रहे हैं। तो जो सत्य मत वाला है, वेदवादी है, वेद मत वाला है, उस पर एन केन प्रकारण कुठाराघात करते हैं, जालसाजी करते हैं, उसके विरुद्ध आकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं, अगर वेद मत वाले ऐसे वेद निंदकों का थोड़ा वाणी मात्र से भी सम्मान करेंगे तो इनको प्रश्रय मिलेगा, इनको आश्रय मिलेगा, इनको बल मिलेगा। और शास्त्र ने बहिष्कार की नीति दी है। सा साधो भीर बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदका, यानी उसको आर्यों की मंडली से बाहर निकाल करके फेंक दो। और कहा कि आप आर्यों में से भी कोई व्यक्ति आर्योचित वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता हो तो उस पर दंड लागू करें, उसका डिमोशन करावें, और इतने से भी यदि वो ना सुधरे तो उसे मंडली से बाहर कर दें। मंडली से बाहर करने के बाद क्या है? फिर कुछ दंड की व्यवस्थाएं कठोर हों, इसलिए उनमें सुधार आ जाए। बिना दंड के, बिना बहिष्कार के तो सुधार आएगा नहीं। और अगर वो वेद विरोधी, पाखंडी, अंधविश्वासी, छली कपटी, प्रपंची लोग हमारे ही बीच में बैठे रहे, हमारे ही आसपास बैठे रहे, तो जो नए लोग हैं वो कैसे भेद कर पाएंगे कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है? भेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनका वाणी मात्र से भी सम्मान ना करें। यदि वाणी मात्र से इनका सम्मान कर दिया तो इनको आश्रय मिलेगा, ये अनुमोदन हो जाएगा। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि आपके मंच पे तो वो था, आपके साथ तो वो था, और उसका तो ऐसा ऐसा बैकग्राउंड है। तो ये ध्यान रखना है। तो जो वेद विरुद्ध हैं, वेद विरुद्ध जिनका आचरण है, ऐसे पाखंडियों का वाणी मात्र से सम्मान मत करो। वेद विरुद्ध का मतलब
वेद विरुद्ध का मतलब दो अर्थ निकालो। एक, जो वेद को जानते हैं और वेद को नहीं मानते, पहले वे पाखंडी। जिन्होंने वेद को जाना है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, लेकिन स्वार्थवश वो उसको स्वीकार नहीं रहे, उस पर चल नहीं रहे, तो पहले पाखंडी तो ये हैं। दूसरे पाखंडी वो हैं जिन्होंने वेद का वाव ही नहीं पढ़ा, वेद का वाव ही नहीं पढ़ा और अपनी ही इन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी है, अपना एक अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया है। और इनका जो सारा कार्य है वो कैसा है? टोटल वेद के अगेंस्ट है। तो वेद के अगेंस्ट होने से ये भी बड़े पाखंडी हैं। अब बात ये आती है कि यदि कोई वेद विरोधी है तो तुम उसे पाखंडी क्यों कह रहे हो? अगर कोई वेद विरोधी है तो आप उसे मंडली से बाहर क्यों निकालना चाह रहे हो? क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? आप तो उसके हनन कर रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता का। तो अब इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, ईश्वर ने संसार बनाया, अंत में मनुष्य बनाए, मनुष्यों के लिए संसार बनाया, मनुष्यों को संसार में किस प्रकार से रहना है वो ज्ञान वेद में है। तो यदि वेद के अनुकूल मनुष्य चलेंगे तो मनुष्यों का मनुष्य जीवन धारण करना और परमात्मा का संसार बनाना सिद्ध होगा, सार्थक होगा। और ईश्वर की आज्ञा के विपरीत, भाई जो जिस जहां का मालिक है, वेद मतलब क्या? ईश्वर की वाणी। ईश्वर की वाणी का मतलब क्या? मालिक का हुक्म। जो जिस देश का राजा है, जिस घर का राजा है, जिस संस्था का राजा है, जिस कंपनी का मालिक है, और उसके अधीनस्थ रहने वाले लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं चले, तो बताओ ये न्याय होगा अन्याय होगा? भाई दुनिया का मालिक, दुनिया का राजा ईश्वर है, संसार बनाने वाला ईश्वर है, मनुष्यों को बनाने वाला ईश्वर है। मनुष्य किस प्रकार से जीवन जिए ये बताया वेद में ईश्वर ने। तो वेद की बात मानना और मनवाना ये सबका कर्तव्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋषि दयानंद जी नारा दे दिया कि यदि आप मनुष्यों को सुखपूर्वक रहना है तो तुम पढ़ो और पढ़ाओ, सुनो और सुनाओ। इससे क्या होगा? बोले पूरी मनुष्य जाति में सुख फैलेगा। और इसीलिए तो हमने जन्म लिया है। तो लोगों को इससे कुशलतापूर्वक, सरलतापूर्वक भोग और अपवर्ग की सिद्धि होगी। अब लोग उस नियम को, उस कानून को, उस कायदे को ना मान करके अगेंस्ट चले। जैसे कि हमारे भारत का संविधान है, उस संविधान के लोग अगेंस्ट चले, तो बताओ वो देशद्रोही हैं या नहीं, धर्मद्रोही हैं या नहीं? एक सोसाइटी का एक नियम होता है सोसाइटी को व्यवस्थित चलाने के लिए, और जो सोसाइटी के अगेंस्ट चले तो बताओ वो समाज का विरोधी है या नहीं? तो उन्हीं समाज के मनुष्यों के, राष्ट्र के विरोधी को कहा यहां पर पाखंडी। तो ऐसे पाखंडियों को यदि आप आश्रय दोगे, उनके साथ उठोगे, बैठोगे, बोलोगे, व्यवहार करोगे, तो वो पाखंडी यहां बस जाएंगे और मनुष्यता में संक्रमण ला देंगे। फिर मनुष्य उन लोगों की संगति में आकर के ये भूल जाएंगे कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हमने मनुष्य जन्म क्यों लिया। इसलिए हे मनुष्यों, तुम पाखंडियों को दूर रखो, उनका वाणी मात्र से सम्मान मत करो। बस ऐसे आपको समझना है। फिर दूसरी कहा कि विकर्मस्थ, कर्म, अकर्म, विकर्म, तीन प्रकार की बातें गीता में आती हैं। तो जो उल्टे कर्म है, वेद विरुद्ध कर्म करता है, मिथ्या भाषण आदि है, जैसे विडाल छिपके और स्थिर रहे, ताकता, कूद, झपट के, मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता, वैसे जनों का नाम वैडाल वृत्ति। विकर्म स्थान और वैडाल वृत्ति को कह रहे हैं जो वेद विरुद्ध कर्म करने वाले हैं और झूठा जीवन जीते हैं, मिथ्याभिमानी हैं,
झूठा विचार है, झूठा कर्म है, झूठा स्वभाव है। दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं। तो जो झूठे लोग हैं और झूठी जिंदगी जी रहे हैं, झूठी जिंदगी जीने वाले लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक हमारे यहां देशी कहावत है कि फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। मतलब अंदर के जो वस्त्र हैं भले ही वो कितने ही फटे हों पर बाहर से टिप टॉप दिखने चाहिए। फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे, पोजीशन नहीं घटना, यह है झूठी जिंदगी। विवाह करेंगे तो कर्जा लेकर के, लेकिन लोगों को यह बताएंगे कि हम पैसे वाले हैं। कोई कार्यक्रम करेंगे तो कर्जा लेकर के, मार्केट से उधार लेकर के, लोन लेकर के। टू व्हीलर चलाने की औकात नहीं है लेकिन फोर व्हीलर मेंटेन करेंगे लोन लेकर के, और ये दिखाने का प्रयास करेंगे देखो हमने फोर व्हीलर ले ली। ये झूठी जिंदगी। नीतिकार क्या कहते हैं कि पैर उतने ही पसारो जितनी चादर हो, जितना सामर्थ्य उतना खर्च करो। और कितना खर्च करना है? बोले खर्च इतना करना है कि 25%। 100 रुपये कमाओ, 25 रुपये खर्च करो, और अधिक से अधिक 50 रुपये खर्च करो, और अति है 75 रुपये खर्च करना। 100 तो करने ही नहीं है, ये नियम है कि 100 कमाए और 100 कमाए, ये नियम नहीं है। पर झूठी शान वाले लोगों के विषय में बता रहा हूं कि महंगी लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल और उधार की जिंदगी, कर्जे की जिंदगी, उधार की जिंदगी है। तो यह है मिथ्या भाषण, झूठ में जीने वाले। और कैसे वेद विरुद्ध कर्म करने वाले। तो ऐसे लोग जो झूठे लोग हैं और जिनका व्यवहार वेद के अगेंस्ट चलता है, जिनकी सोच, जिनके क्रियाकलाप वेद के अगेंस्ट है, ऐसे लोगों का वाणी मात्र से सम्मान मत करो, यानी उनको आश्रय मत दो, उनको छूट मत दो। और विडाल वृत्ति, जैसे विडाला होता है वो क्या करता है? छिपता है, ठहरता है, फिर किसी चूहे को पकड़ लेता है। बिल्ली होती है ना, बिल्ली क्या करती है? छुप जाएगी, स्थिर हो जाएगी, शांत हो जाएगी और ताक लगा करके रखेगी। किस पर? चूहे पर। और धर दबोचेगी तुरंत, और दबोच करके क्या करेगी? अपना पेट भरेगी। तो ऐसे कई लोग हैं जो बिल्ली के जैसे हैं, वेडाल वृत्तिक हैं। वो लोगों को लूटने की जुगाड़ करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे इनको दबोचें, कैसे इनको धर दबोचें और माल हड़प लें। तो प्रॉपर्टी डीलिंग में इस प्रकार के लोग होते हैं, और अन्य अन्य प्रकार से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को लूटते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों का हड़पते हैं, जान माल हड़प लेते हैं। शठ, हठी, दुराग्रही, अभिमानी, आप जाने नहीं और दूसरे की माने नहीं। जैसे पटेल का किस्सा सुनाते ना, हाँ जी आपकी बात सब सही है पर पतनाला हमारा यहीं गिरेगा। देखो जी, आप सही कह रहे हैं कि ईश्वर साकार नहीं निराकार है। देखो जी, आप सही कह रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का जो धर्मशास्त्र है वो वेद है। देखो जी, आप सही कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, पर हम तो श्राद्ध करेंगे। देखो जी, गीता कहती है कि मनुष्य का क्या होगा? पुनर्जन्म होगा, लेकिन हम तो फिर भी श्राद्ध करेंगे, तेरी भी करेंगे, उसकी मुक्ति के लिए उपाय करेंगे। और कहीं कहीं तो देवता रूठ जाते हैं, पूर्वज रूठ जाते हैं, तो वर्षों बाद भी उनके लिए कुछ पूजा पाठ करेंगे। बोले भाई क्यों कर रहे हो? बोले चलता चला आ रहा है। बोले शास्त्र में तो नहीं लिखा। बोले वो तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर करेंगे हम ये। अच्छा भगवान एक है या अनेक है? बोले एक है। घर में कितने हैं? बोले बहुत सारे। तो एक को क्यों नहीं पूछते? बोले तुम्हारी बात सही है, पर चूंकि हमारा अभ्यास है हम करेंगे, हमारा अभ्यास है।
शुद्धि पवित्री समझ में आ गई। अद्विर गात्राणी शुद्धंती मना सत्यन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्धति। शुद्धि समझ में आ गई। पर नहीं साहब, वो गंगा जल से शुद्ध होंगे, चरणामृत लेंगे तभी शुद्ध होंगे। ये समझ में आ गया कि भगवान अशुद्ध नहीं होता, पर नहीं लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। वो बात सही है तुम्हारी कि भगवान अशुद्ध नहीं होता। तो ऐसे लोग छठी हठी दुराग्रही, आप जाने नहीं और दूसरा माने। कई लोग होंगे जिनको आप बताते होंगे, समझाते होंगे, सिखाते होंगे, तर्क शास्त्र प्रमाण देते होंगे और वो आपकी बात मानते भी होंगे, लेकिन अंत में क्या कहेंगे? साहब हम तो वही काम करते आएंगे जो करते आए। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति को अपनी कन्या के लिए वर की अपेक्षा थी। तो बोले कि ऐसा वर ढूंढ के लाओ जिसमें 36 के 36 गुण हो। तो बहुत ढूंढाई की, लेकिन 36 गुण वाला कोई वर ना मिला। अंत में जाकर के नाई ने कहा कि महाराज ऐसा है, क्योंकि पहले नाई और ब्राह्मण जो हुआ करते थे वही संबंध कराते थे। बोले महाराज ऐसा 36 गुण वाला तो नहीं, पर 34 गुण वाला मिला है, चलेगा? बोले चलेगा क्या, दौड़ेगा? 36 नहीं मिल रहे, 34 गुण तो मिल रहे हैं, दौड़ेगा? विवाह किया गया, सारी चीजें हुई, विवाह भी हो गया। तो क्यूरियोसिटी हुई, हम एक जानना चाह रहे हैं कि वो 2 गुण कौन से हैं जो तुम में है नहीं, 34 तो तुम में है। उसने कहा कि देखो साहब ऐसा है कि एक तो मैं कुछ जानता नहीं हूं और दूसरा मैं किसी की मानता नहीं हूं, बस ये 2 गुण कम है मेरे में, बाकी 34 के 34 गुण हैं। तो ऐसे लोग हैं। तो आप जाने नहीं और दूसरे की किसी की माने नहीं, तो हठी दुराग्रही छठी। अगर ऐसे लोग हों तो उनका वाणी मात्र से सम्मान मत करो। फिर है तो कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले, जैसे कि आजकल के वेदांती हम ब्रह्म हैं और जगत मिथ्या, जैसे कि बहुकुंडी यज्ञ का विरोध करने वाले। कुतर्की, बहुकुंडी यज्ञ का विरोध करने वाले, खुद शास्त्र का गपोड़े बोलने वाले और अंग्रेजी कपड़े पहनने वाले। दुनिया में तो शास्त्र का ठीकरा लेकर के बैठे रहे, बोले शास्त्र में कहां लिखा है? बोले ये कहां लिखा, टी शर्ट पैंट पहन। अपने तो देख ये कहां लिखा है। तो कुतर्की, उनको अपना करना है, बस अपना उल्लू सीधा करना है। वो ये नहीं देखना है कि दूसरा व्यक्ति क्या है, क्या नहीं है, क्या योग्यता है, उसके कितने पुरुषार्थ हैं, कितने प्रयास हैं, कितना समर्पण है समाज के लिए, और आपके भी दूध के दांत नहीं उतरे, दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। तो ऐसे जो कुतर्की हैं, जो अपनी अपनी झाड़ने वाले हैं, अपना अपना बस वर्चस्व लहराने वाले हैं, या इसको बोलते हैं सस्ती लोकप्रियता वाले, सस्ती लोकप्रियता वाले, जिनको लोकप्रियता नहीं मिलती, पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, वो लोग क्या करते हैं? छुटवैये जैसे छोटे छोटे काम करते हैं, बीच में उनको आना है सुर्खियों में। जैसे बॉलीवुड में राखी सावंत, जैसे दिग्विजय सिंह, जैसे अधीर रंजन चौधरी, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं ना। कुछ और भी कई लोग हैं जिनको क्या है कि खुजली है, वो मीडिया में बस छाए रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऊपर धाबड़ कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो वो कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले, जैसे कि आजकल के वेदांती हम ब्रह्म जगत मिथ्या, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हैं इत्यादि बकवाद करने वाले, लेफ्टिस्ट, वामपंथी, कम्युनिस्ट, सेक्युलर, यानी लार्ड मैकाले के मानसपुत्र। तो ऐसे लोग वक्रवृत्ति, जैसे बगुला मच्छी के प्राण लेकर अपने पेट भरने के लिए ध्यानावस्थित होता है, वैसे वर्तमान जटाजूट वैरागी आदि हों, उनका वाणी मात्र से भी सत्कार ना करें। अब मथुरा में, वृंदावन में परिक्रमा के लिए जाते हैं, परिक्रमा के लिए जाते हैं तो अनेक प्रकार के तो भिखारी बैठे हैं। किसी की चमड़ी उधड़ी पड़ी है, किसी का पैर गायब है, किसी का हाथ गायब है।
तो ऐसे वो बने बने बैठे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल हैं, सबके सब भिखारी नहीं, प्रोफेशनल हैं, उनको प्रोफेशन है। फिर सुलोचन का नशा करेंगे, अफीम का नशा करेंगे, शराब पिएंगे। गांव में आएंगे महावत, हाथी वाले बाबा जी। अब हाथी वाले बाबा जी हाथी को लेकर के आएंगे और आटा मांगेंगे। अस्पताल के बाहर जो रेहड़ी वाले होते हैं, रोटी बनाने वाले होते हैं, उनको आटा बेचेंगे, वहां से पैसा लेंगे और दारू की दुकान पे जाकर के दारू पिएंगे। रोहिंग्या मुसलमान हैं और कई ठेठ के पेट के लपेट के चपेट हैं, वो वृंदावन में बैठे हैं, परिक्रमा में बैठे हैं, साधु वेश रख करके। अब वो मंडली में आकर के बैठ गए। जैसे पुराणों में कथा सुनते थे ना कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश लाया गया, पिलाया गया, तो देवताओं की मंडली में जाकर के राक्षस बैठ गए, राहु केतु। ऐसे ही साक्षात देवताओं की मंडली में, इन तीर्थों में ये राहु केतु बैठे हैं। पंडित बने बैठे हैं, साधु बने बैठे हैं, पुजारी बने बैठे हैं, अखाड़े के महंत बने बैठे हैं, लेकिन किसी को संस्कृत का सा नहीं आता, धर्म का धा नहीं आता, ईश्वर का कोई उनको ज्ञान नहीं है, कोई विवेक नहीं है। और क्या प्रपंच में है, किसको लूटें, किसको झपटें, किसको मारें। ठग हैं, हाथ देख करके ठगेंगे, कुंडली देख करके ठगेंगे, मोती माणिक पहना करके, पत्थर पहना करके हाथों में ठगेंगे, और लोग ठगने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे जो भगवा ध्वजी हैं, पीले वस्त्र गेरुआ वस्त्र धारण करके बैठे हैं, चिलमची हैं, नशैलची हैं, सुलोचन का प्रयोग करते हैं, और कैसे कैसे हैं कि मृतक देह के साथ बलात्कार करते हैं। ऐसे अघोरी हैं, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले हैं, और क्या बने बैठे हैं, साधु, फिदायन बने बैठे हैं, स्लीपर सेल बने हैं। मुसलमान हिंदू रूप धारण करके, साधु वेश धारण करके बैठा है तीर्थों में और रेकी कर रहा है। तो ये सब कौन है, ये वही है वक्रवृत्ति, बगुला जैसे, बगुला भगत बने हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि इनका वाणी मात्र से सम्मान मत करो। वाणी मात्र से मतलब कुछ भी नहीं देना, कुछ भी लेन देन नहीं करना, कुछ भी व्यवहार नहीं करना, इनका ये सम्मान करने के योग्य नहीं है। तो जो पाखंडी है, वेद विरोधी है, जो उल्टे कर्म करने वाला है, जो प्राणियों को मारता है, प्राणियों को लूट खसोट करता है, हिंसा करता है, जो दुराग्रही, हठी है, अभिमानी है, खुद जानता नहीं, दूसरे की मानता नहीं, जो कुतर्की है, व्यर्थ में ही बकवाद करने वाला है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, और जो बगुले जैसी वृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोग वाणी मात्र से सम्मान करने के योग्य नहीं, सत्कार करने के योग्य नहीं है। तो अब ध्यान देना, तुम्हारे घरों के बाहर आएंगे, भर दे झोली मेरी यह मोहम्मद, या शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे बवाली। अब माता के नाम पर, हनुमान के नाम पर, शंकर जी के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। शनिवार को शनि महाराज बन करके, सोमवार को शंकर जी बन करके, मंगलवार को हनुमान जी बन करके, शुक्रवार को देवी बन करके। तो ऐसे लोगों की पूजा क्या है, जूता है। ऐसे लोगों का सम्मान क्या है, जूता है। पहले तो शांति से उनका स्वांग उतरवाएं। मतलब हमारे भगवान भिखारी, हम जिनको पूजते हैं, हमारा देश जिनको जानता मानता है, जिनके कारण हमारा देश अस्तित्व में है, वो भिखारी है, जिसको हम त्रिलोकीनाथ मानते हैं, और न जाने अलग अलग प्रकार की हमारी आस्थाएं हैं। और ऐसा कोई नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी, शराबी, कबाबी, मलिच्छ व्यक्ति रूप धर करके आ जाए और हम उसको क्या दें, भोजन दें, उसको पैसा दें, उसके रूप को उतरवाओ, स्वांग को उतरवाओ, और उसमें दम से छेद करो, दम से ठुकाई करो कि दोबारा वो ऐसी हरकतें न कर सके, और सार्वजनिक रूप से मारो। क्यों?
ये हमारे आराध्यों का अपमान है। हमारा देश जिनको पूजता है, सत्कार करता है, ये तो हमारी आस्था पर चोट है, घात है, लेकिन इतना भी नहीं समझते। ये सब दुष्ट हैं, इनका वाणी मात्र से सम्मान मत करो। तो बोले सम्मान किसका करें? वेद विद्या व्रत स्नातक श्रोत्रियान ग्रह मेधिना पूजेद हव्य कव्येन विपरीतांश वर्जेत। वेद विद्या व्रत स्नातान, वेदों के विद्वान ज्ञानी और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके स्नातक बने उनका, श्रोत्रियान ग्रह मेधिना, वेद पाठी वेद का स्वाध्याय करने वाले गृहस्थ का, हव्य कव्येन भोज्य पदार्थों और धन वस्त्र दान आदि से पूजेत सत्कार करें, विपरीतान चा वर्जेत, और जो इनसे विपरीत हैं अर्थात जो वेद शास्त्रों के विद्वान और विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत स्नातक नहीं तथा जो वेदाध्ययन नहीं करते उनका सत्कार ना करें। यानी ये सब पाखंडियों की चर्चा हो गई कि पाखंडियों का सम्मान नहीं करना। इन जो सत्कार करने के जो अयोग्य लोग हैं उनमें सबसे पहले पाखंडी को कहा और अंत में किसे कहा? वक्रवृत्ति वाले। तो इन लोगों का तो सम्मान नहीं करना है। सम्मान किसका करना है? जो वेदों के विद्वान हो, यानी जो वेदों पर आस्था रखने वाले हों उनका सम्मान करो। जो आस्तिक हैं उनका सम्मान करो, जो नास्तिक हैं उनका सम्मान मत करो। जो ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, श्रद्धालु हैं, धार्मिक हैं, निरभिमानी हैं, परोपकारी लोग हैं उनका सम्मान करो। जो लोग स्वार्थी हैं, छली कपटी हैं, प्रपंची हैं, दूसरों को लूटने वाले हैं उनका सम्मान मत करो। तो सम्मान करने के योग्य है कौन है और सम्मान करने के योग्य कौन नहीं है वो समझ लो। कौन घर पे आएगा भीख मांगने के लिए तो किसको भिक्षा देनी है और किसको नहीं देनी है, किसको भेंट देनी है, किसको भेंट नहीं देनी है। कौन व्यक्ति चंदा मांगने आया है तो कैसे चंदे वाले को धन देना है, कैसे चंदे वाले को नहीं देना है। बोले कि अमरनाथ की यात्रा हो रही है और हम लंगर करवाएंगे। अब लंगर करवाएंगे, पता नहीं उनका लंगर कहाँ चल रहा है। फलानी जगह पर जाएंगे, फलाने तीर्थ पर जाएंगे, लंगर करवाएंगे। तो लंगर के नाम पर लोग दे देते हैं, लेकिन उनका अपना लंगर चल रहा होता है। तो जो वास्तव में परोपकार का कार्य कर रहे हैं और जो स्वयं परोपकारी हैं, जिनके उद्देश्य अच्छे हैं, जिनके आचरण अच्छे हैं, जिनकी विद्या अच्छी है, ऐसे लोगों का ही सत्कार करें, सम्मान करें। और सबसे पहले कहाँ से सम्मान होगा? वाणी से। फिर वाणी से, द्रव्य से, धन से, वस्त्र से, अन्न से, जिससे भी सम्मान करना है वो करिए, लेकिन कंपलसरी पहले वाणी, मीठी वाणी, अच्छे लोगों के साथ मधुर व्यवहार और बुरे लोगों की उपेक्षा, बस यही धर्म है। तो आज की कक्षा में हमने विचार किया कि कौन लोग सत्कार करने के योग्य हैं और कौन लोग सत्कार के योग्य नहीं हैं। तो इस सब को हम जानें, समझें, आगे फिर और प्रसंग अनुसार चर्चाएं करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ